इस वीडियो में हम लोग 4 बेसिक फीडबैक टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और सीरीज संट फीडबैक टोपोलॉजी के इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। फीडबैक टोपोलॉजीज मीन्स वे ऑफ कनेक्टिंग फीडबैक सिग्नल इन द एम्पलीफायर। तो पहला फीडबैक टोपोलॉजी है सीरीज संट फीडबैक टोपोलॉजी, दूसरा है संट सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी, तीसरा है सीरीज टोपोलॉजी और चौथा है संट टोपोलॉजी। इस तरह से 4 टाइप ऑफ फीडबैक टोपोलॉजी हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है। फर्स्ट, सीरीज संट फीडबैक टोपोलॉजी। ये कंस्ट्रक्शन वोल्टेज एम्पलीफायर में यूज होता है और इसको हम वोल्टेज मिक्सिंग, वोल्टेज सैंपलिंग टाइप टोपोलॉजी भी कहते हैं। ये मैंने फिगर बनाया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीरीज संट टोपोलॉजी। चूँकि ये वोल्टेज एम्पलीफायर में यूज होता है तो इनपुट सिग्नल भी वोल्टेज होगा और आउटपुट सिग्नल भी वोल्टेज होगा। जैसा कि इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ एक बेसिक वोल्टेज एम्पलीफायर है, इसके आउटपुट को सैंपल कर रहा है फीडबैक नेटवर्क और इस आउटपुट को सैंपल करने के बाद इसके एक पार्ट को इनपुट सिग्नल जो कि Vs है इसके साथ मिक्स करके दोबारा बेसिक वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट पे अप्लाई कर रहा है। तो जैसा कि इसका नाम है सीरीज संट फीडबैक टोपोलॉजी, इनपुट सर्किट में आप देख रहे हैं सीरीज कनेक्शन है। यहाँ देखिए ये Vs और Vf जो फीडबैक सिग्नल है दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ इस टोपोलॉजी में सीरीज कनेक्शन होता है इनपुट में और संट यानी पैरेलल कनेक्शन होता है आउटपुट साइड में। तो इन दिस टोपोलॉजी सीरीज कनेक्शन इज एट द इनपुट एंड पैरेलल कनेक्शन इज एट द आउटपुट। फीडबैक नेटवर्क सैंपल्स द आउटपुट and mix this output, a portion of this output with the input signal। इसमें देखिए बेसिक वोल्टेज एम्पलीफायर है और ये फीडबैक टोपोलॉजी हम वोल्टेज एम्पलीफायर में फीडबैक देने के लिए यूज करते हैं। It is suitable for voltage amplifier which requires high input impedance and low output impedance। इस फीडबैक टोपोलॉजी में हम देखेंगे बाद में डिटेल स्टडी अब करेंगे कि किस तरह से इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाता है और आउटपुट इम्पीडेंस कम हो जाता है। ये फीडबैक टोपोलॉजी वोल्टेज गेन को स्टेबलाइज करता है। तो ये तो है फर्स्ट सीरीज संट फीडबैक टोपोलॉजी used in voltage amplifiers। सेकेंड टाइप ऑफ फीडबैक टोपोलॉजी है संट सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी। ये ब्लॉक डायग्राम है। ये संट सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी, इसको हम करंट मिक्सिंग, करंट सैंपलिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं और ये करंट एम्पलीफायर में यूज होता है। देखिए तो स्ट्रक्चर तो सेम ही है। यहाँ पे बेसिक वोल्टेज एम्पलीफायर पहले में यूज हुआ था
अब ये करंट एम्पलीफायर में यूज होता है, तो यहाँ हमने लिखा है बेसिक करंट एम्पलीफायर। और फीडबैक नेटवर्क इसमें भी यूज होगा। संट सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी है, मीन्स संट कनेक्शन सीरीज कनेक्शन, सॉरी संट मीन्स पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन इज एट द इनपुट, हियर इनपुट साइड में पैरेलल कनेक्शन है, एंड सीरीज कनेक्शन इज एट द आउटपुट, यहाँ आउटपुट साइड में सीरीज कनेक्शन है। ये टोपोलॉजी आउटपुट करंट की सैंपलिंग करेगा और फिर इस आउटपुट करंट को इनपुट करंट के साथ मिक्स करके दोबारा बेसिक करंट एम्पलीफायर में फीडबैक करेगा। ये करंट सोर्स, सिंस इट इज द करंट एम्पलीफायर, इट मीन्स इनपुट सिग्नल इज करंट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल इज आल्सो करंट सिग्नल। ये टोपोलॉजी करंट गेन को स्टेबलाइज करता है। करंट एम्पलीफायर है, इसमें करंट गेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इनपुट रेजिस्टेंस इस केस में कम होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इन दिस टोपोलॉजी पैरेलल आर शंट कनेक्शन इज एट इनपुट एंड सीरीज कनेक्शन इज एट आउटपुट। शंट सीरीज कनेक्शन है। दिस टोपोलॉजी स्टेबलाइज द current gain and provides a low resistance and a high output resistance। जैसा कि ये करंट एम्पलीफायर है, गेन स्टेबल होना चाहिए, तो ये फीडबैक लगाने से करंट गेन को स्टेबलाइज करता है और इनपुट रेजिस्टेंस को कम करता है और आउटपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। ये जब हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे तो प्रूव करेंगे। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर करंट एम्पलीफायर, जैसा कि मैंने पहले बताया। एंड फीडबैक नेटवर्क सैंपल्स द आउटपुट करंट एंड मिक्स इन शंट विद द सोर्स करंट, ये मैं बता ही चुका हूँ। तीसरा फीडबैक टोपोलॉजी है सीरीज टोपोलॉजी। इसको हम वोल्टेज मिक्सिंग करंट सैंपलिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। ये ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में यूज होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी में। इसमें सीरीज कनेक्शन एट द इनपुट एंड सीरीज कनेक्शन एट द आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों में सीरीज कनेक्शन होता है। ट्रांस कंडक्टेंस आप जानते हैं, रेजिस्टेंस ट्रांस रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है। इट मीन्स आउटपुट का करंट डिवाइडेड बाय इनपुट का वोल्टेज। तो यहाँ पे ये फीडबैक नेटवर्क है, ये आउटपुट करंट की सैंपलिंग करेगा, उस करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और फिर इस वोल्टेज को इनपुट सिग्नल के साथ मिक्स करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं वोल्टेज मिक्सिंग करंट सैंपलिंग। ये ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, इसलिए इसमें इनपुट सिग्नल वोल्टेज होगा और आउटपुट करंट होगा, क्योंकि ट्रांस कंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ करंट आउटपुट करंट टू इनपुट वोल्टेज। लास्ट है संट टोपोलॉजी और करंट मिक्सिंग वोल्टेज सैंपलिंग टोपोलॉजी। तो करंट मिक्सिंग वोल्टेज सैंपलिंग और संट टोपोलॉजी ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में यूज होता है। तो जैसा कि इसमें लिखा है, संट टोपोलॉजी मीन्स इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट पैरेलल कनेक्शन होंगे। और ट्रांस रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस आप जानते हैं कि ट्रांस रेजिस्टेंस इक्वल्स आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो इनपुट सिग्नल करंट होगा, आउटपुट सिग्नल वोल्टेज होगा। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है संट टोपोलॉजी या ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर,
स्ट्रक्चर सभी का सेम है। यहाँ पे हम बेसिक ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर यूज करेंगे और फीडबैक नेटवर्क यूज होगा। ये फीडबैक नेटवर्क आउटपुट वोल्टेज की सैम्पलिंग करेगा, उसको करंट में कन्वर्ट करेगा और फिर ये करंट इनपुट करंट के साथ मिक्स किया जाएगा। इनपुट सिग्नल इज करंट एंड आउटपुट सिग्नल इज द वोल्टेज। तो इस तरह से ये हमने शॉर्ट में 4 टाइप ऑफ बेसिक फीडबैक टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया। अब हम इसका 1 बाय 1 देखेंगे कि इसके इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है अगर हम फीडबैक अप्लाई करते हैं तो। अब हम सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, इसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं, इसके इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। सीरीज शंट फीडबैक टोपोलॉजी, जिसको कि वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इनपुट विद फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक क्या होता है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का। यहाँ देखिए मैंने एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा है ए सर्किट। तो ये जो डॉटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक मैंने फर्स्ट बनाया है जहाँ ए सर्किट डिनोट किया है, ये है वोल्टेज एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट, जिसको कि हमने रिप्रेजेंट किया है एक इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स ए वी आई और आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ से। और जो ये सेकेंड ब्लॉक है रेक्टेंगुलर ब्लॉक डॉटेड, ये बीटा सर्किट है, ये फीडबैक सर्किट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर, जिसको हमने ए सर्किट लिखा है पहले, एम्पलीफायर सर्किट बेसिक वोल्टेज एम्पलीफायर का, इसके आउटपुट को हम फीडबैक सर्किट जो बीटा सर्किट है उस पे अप्लाई करते हैं एज इनपुट। और ये सर्किट फीडबैक सर्किट इस आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट किसका है, ये एम्पलीफायर सर्किट का है, ए सर्किट का है। इस आउटपुट वोल्टेज के एक पार्ट को ये बीटा से मल्टीप्लाई करेगा। बीटा गेन ऑफ द फीडबैक नेटवर्क है, बीटा सर्किट का गेन है। तो आउटपुट को बीटा से मल्टीप्लाई करेगा और ये जो वोल्टेज होगा बीटा वी ओ, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज को इनपुट सिग्नल बी एस के साथ मिक्स कर देगा सीरीज में। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। इसके इक्विवेलेंट सर्किट को मैंने इस सेकेंड फिगर में बनाया है। यहाँ पे आर आई एफ इनपुट रजिस्टेंस, ये आर आई इनपुट रजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है, और हमने पूरे सर्किट को कंबाइंड करके जब बनाया है तो आर आई एफ इनपुट रजिस्टेंस ये विथ फीडबैक है। आर ओ एफ आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक है, यहाँ पे आर ओ ये आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है। ए एफ ये वोल्टेज गेन विद फीडबैक। तो अगर हम इस वाले ए सर्किट को देखते हैं, बेसिक एम्पलीफायर सर्किट जो कि बेसिक वोल्टेज एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर में जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होना चाहिए और इनपुट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर ये आर ओ इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक मिनिमम है तो ये जो पूरा का पूरा वोल्टेज है ए बी आई, ये पूरा आउटपुट पर आएगा। तो इसको हम मिनिमम मान के चलते हैं, मानते हैं कि आर ओ निग्लिजिबल है, निगलेक्ट कर देते हैं। तो बी ओ होगा ए बी आई, तो इस तरह से ए होगा बी ओ अपान बी आई। यहाँ हमने लिखा है ये ए इक्वल्स बी ओ अपान बी आई, एक गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक है।
अब हम फीडबैक अप्लाई करेंगे तो क्लोज्ड लूप गेन को हम गेन विद फीडबैक भी कहते हैं। ये होगा BO अपान BS। जब हम फीडबैक यहाँ अप्लाई करेंगे यहाँ हम ये फीडबैक सिग्नल इस सोर्स वोल्टेज के साथ जब हम मिक्स कर रहे हैं सीरीज में, तो इस केस में जो वोल्टेज गेन होगा आउटपुट वोल्टेज BO और सोर्स वोल्टेज BS, इसका रेशियो होगा गेन विथ फीडबैक। तो यहाँ हमने लिखा है ये AF इक्वल्स BO अपान BS। और आप जानते हैं कि गेन विथ फीडबैक और गेन विदाउट फीडबैक में रिलेशन होता है AF इक्वल्स A अपान 1 प्लस A इंटू बीटा। हमको इनपुट रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है RIF। यहाँ देखिए ये करंट II है, तो यही करंट यहाँ भी फ्लो होगा। RIF हमने टोटल इनपुट साइड का रेजिस्टेंस विद फीडबैक लिया है। तो अगर इसमें II करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इस सर्किट में अगर यहाँ II करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज BS है, क्योंकि यही II करंट यहाँ भी फ्लो होगा, ये जो करंट यहाँ है, तो इस RIF को हम लिख सकते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज BS डिवाइडेड बाय इसमें जो करंट फ्लो होगा II। तो RIF इज द इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, हम लिख सकते हैं BS अपान II। और II यहाँ से है, इस सर्किट से हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस RI, इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज BI है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा ये होगा I इक्वल्स VI अपान RI। इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो होगा वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो BI अपान RI। यहाँ पे हम II की जगह पे इस पे यहाँ II की जगह पे लिखेंगे VI अपान RI। तो ये हो जाएगा RIF इक्वल्स RI BS अपान BI। अब यहाँ देखते हैं, इसमें हम KVL लगा देते हैं। जब KVL लगाएंगे तो आप देखेंगे माइनस से प्लस जाएंगे, तो ये माइनस BS इक्वल्स प्लस से माइनस मीन्स पॉजिटिव लेंगे वोल्टेज BI, तो माइनस BS प्लस BI। फिर ये प्लस से माइनस से इसको भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस BS प्लस BI प्लस VF इक्वल 0। मीन्स BS को हम लिख सकते हैं VI प्लस VF। ये जो BS वोल्टेज है इसको लिखा जा सकता है इस VI यहाँ का वोल्टेज प्लस VF, और BF को हम लिख सकते हैं बीटा VO। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BS के जगह पे VI प्लस बीटा VO अपान BI। और यहाँ पे हमने पहले ही लिखा है BO इक्वल्स A इक्वल्स BO अपान BI, तो इससे हम लिख सकते हैं BO इक्वल्स A इंटू BI। तो यहाँ पर ये जो है RI VI प्लस बीटा BO अपान BI, यहाँ BO की जगह पे हमने लिखा है बीटा और BO की जगह पे लिखेंगे ABI, क्योंकि A इक्वल्स BO अपान BI होता है। तो इस तरह से BI कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक RIF होगा RI 1 प्लस A बीटा। मीन्स हम कह सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इक्वल्स इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस A इंटू बीटा। तो अगर हम फीडबैक लगाते हैं तो इस केस में इनपुट रेजिस्टेंस 1 प्लस
ए इंटू बीटा फैक्टर से इंक्रीज हो जा रहा है। आर आई इनपुट रजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है, ये 1 प्लस ए इंटू बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई होके बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट रजिस्टेंस विद फीडबैक ये बढ़ जाता है, इनपुट रजिस्टेंस विदाउट फीडबैक बाय मल्टीप्लाइंग 1 प्लस ए इंटू बीटा। अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक के लिए ROF फाइंड करने के लिए इस BS को 0 कर देते हैं। टू फाइंड द आउटपुट रेजिस्टेंस ROF of the feedback amplifier, we reduce BS to 0 and apply a test voltage VT at the output as shown in figure C। यहाँ हम BS को 0 रिड्यूस कर देंगे और इस आउटपुट पर एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे VT। तो जो फिगर सी हमने बनाया है उसमें हमने केवल ये आउटपुट सेक्शन शो किया है, और अगर यहाँ हम BS 0 कर देते हैं तो और इसमें हम KVL अप्लाई करें तो ये VI प्लस BF इक्वल्स 0 हो जाएगा। अगर BS 0 करें और इसमें KVL अप्लाई करें तो VI प्लस BF इक्वल 0 मीन्स VI इक्वल्स माइनस BF होगा यहाँ 0 करने पर, और VF इक्वल्स बीटा BO। तो हम VI लिख सकते हैं VI इक्वल्स माइनस VF इक्वल्स माइनस बीटा BO। इस फिगर को हमने यहाँ फिगर सी के रूप में यहाँ दिखाया है। यहाँ BO पर एक टेस्ट वोल्टेज VT अप्लाई किया गया है और हम उस वोल्टेज को के एप्लीकेशन से इसमें कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करेंगे, और फिर BO अपान I, मान लीजिए एक टेस्ट वोल्टेज BT अप्लाई करने से यहाँ I करंट फ्लो हो रहा है तो BT अपान I फाइंड कर लेंगे तो हम आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बीटा सर्किट को हम पूरा नहीं ड्रा करेंगे, केवल सिंबलिक तौर पे दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली बीटा सर्किट के लिए मैंने डॉटेड लाइन में शो किया है। अब चूंकि बीटा सर्किट यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ले रहा है और ये ओपन है तो यहाँ 0 करंट फ्लो होगा, इसलिए इस सर्किट में आप देखिए यहाँ हमने 0 शो किया है कि इस वायर्स में, इस टर्मिनल्स में 0 करंट फ्लो होगा। आउटपुट सेक्शन हमने यहाँ से लिया है ABI RO और यहाँ हमने BT लगा दिया है। इस सर्किट में ये टेस्ट वोल्टेज है और इस टेस्ट वोल्टेज से सपोज दैट करंट I फ्लो हो रहा है। तो अगर हम BT अपान I फाइंड कर लें तो हम आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक फाइंड कर सकते हैं। ROF इक्वल्स BT अपान I। तो अगर हम BS 0 पुट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि BS अगर 0 है और यहाँ आप KVL लगाओगे तो VI प्लस BF इक्वल 0 होगा, तो VI इक्वल्स माइनस BF होगा। यहाँ मैंने दिखाया है लिख के BS इक्वल 0 हेंस VI इक्वल्स माइनस BF, और BF इक्वल्स बीटा BO। ये VF और ये दोनों सेम होंगे बीटा BO, और BO के जगह पे यहाँ पे हमने टेस्ट वोल्टेज BT लगाया है तो बीटा BO को हम लिख सकते हैं बीटा इंटू VT। ये BO की जगह पे देखिए यहाँ हमने टेस्ट वोल्टेज BT लगाया है। तो इस तरह से इस केस में हम लिख सकते हैं BS इक्वल 0, सिंस BS इक्वल 0 हेंस VI इक्वल्स माइनस BF
इक्वल्स माइनस बीटा वी ओ, और बी ओ के जगह पे वी टी लिखेंगे तो ये माइनस बीटा वी टी हो जाएगा। अब हम आई फाइंड करेंगे। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आई फाइंड करने के लिए हम अगर इस रेजिस्टेंस में करंट फाइंड कर लें तो वही आई होगा, क्योंकि इन टर्मिनल से करंट जीरो फ्लो हो रहा है। बीटा नेटवर्क का इनपुट सेक्शन जो कि ए सर्किट के आउटपुट के पार्ट को लेगा वो ओपन है। तो इसके क्रॉस हमें वोल्टेज अगर पता चल जाए तो आर ओ से डिवाइड कर लेंगे तो हमें ये करंट आई पता चल जाएगा। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज है ए बी आई, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज है वी टी। अगर हम इस डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में करंट फाइंड करते हैं तो आई होगा इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाई आर ओ, मीन्स वी टी माइनस ए बी आई अपान आर ओ। तो यहाँ हमने फाइंड किया है आई इक्वल्स वी टी माइनस ए बी आई अपान आर ओ, और फिर वी टी माइनस ए वी आई के जगह पे ये जो हमने पहले लिखा हुआ था वी आई इक्वल्स माइनस बीटा बी टी, तो यहाँ बी आई की जगह पे हम लिखेंगे माइनस बीटा बी टी। तो ये हो जाएगा वी टी प्लस ए बीटा वी टी अपान आर ओ। बी टी कॉमन लेंगे तो बी टी अपान आर ओ हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा, और आर ओ एफ आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक ये है बी टी अपान आई। तो बी टी और आई की जगह पे ये पुट करेंगे बी टी अपान आर ओ, तो हमें मिलेगा आर ओ अपान 1 प्लस ए बीटा। तो इस तरह से आप देखिए कि आर ओ एफ आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इक्वल्स आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा। इट मीन्स सीरीज शंट फीडबैक टोपोलॉजी में आउटपुट रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इक्वल्स आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा। हेंस नेगेटिव फीडबैक reduces the output resistance by a factor equal to the amount of feedback. 1 plus a beta is also known as amount of feedback. तो इस तरह से सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, जिसको कि वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं, इसमें इनपुट रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है बाय ए फैक्टर 1 प्लस ए इंटू बीटा। इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इक्वल्स आर आई इंटू 1 प्लस ए बीटा। ये 1 प्लस ए बीटा फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर द नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस बाय ए फैक्टर इक्वल टू अमाउंट ऑफ फीडबैक, और आउटपुट रेजिस्टेंस को ये कम कर दे रहा है। यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस देखिए, आउट ऑफ रेजिस्टेंस सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इक्वल्स आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 4 तरह के फीडबैक टोपोलॉजीज के बारे में शॉर्ट में डिस्कस किया, जो कि सीरीज शंट फीडबैक टोपोलॉजी वोल्टेज एम्पलीफायर था, शंट सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी जो कि करंट एम्पलीफायर में यूज करते हैं, और सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी जो कि ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में यूज करते हैं, और शंट
फीडबैक टोपोलॉजी जो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में यूज करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। और सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस किस फैक्टर से बढ़ रहा है और आउटपुट रेजिस्टेंस किस फैक्टर से कम हो रहा है, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया।